थी, उस समय मैं उम्मीद करता था कि प्रभारी मंत्री के रूप में जो खुद मंत्री महोदय एक चलता फिरता मेला है विश्वेंद्र सिंह जी, वो जरूर यहाँ उपस्थित होते। सरकार कतई इस बिल के बारे में गंभीर नहीं है। सभापति महोदय, 2011 के अंदर इसी सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश से राजस्थान में मेला प्राधिकरण का गठन किया था और उस समय भी 2008 की घटना को मद्देनजर रखते हुए किया था। उद्देश्य और कारणों के कथन में भी मेहरानगढ़ की घटना का जिक्र किया गया है और निश्चित तौर पर घटना भी कुछ ऐसी थी, देश और दुनिया के अंदर इस घटना को लेकर कई क्रिया और प्रतिक्रियाएं हुई और मैं समझता हूं कि आवाज कहां से आ रही है? जो बात सुनिए। सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने कही, मैं सोच रहा था कि सलाहकार की परिभाषा क्या होती है, इनकी सलाह क्यों नहीं मानी जाती। कम से कम अब सरकार की अंतिम पायदान में इनकी सलाह इस सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी माने, कहां से ये मैं मांग कर रहा हूं। और बोलिए उनको। और इन्होंने जो 2008 की चोपड़ा कमीशन की बात उठाई, बाहर बोलिए, और उस समय तत्समय सरकार पर आरोप भी लगाया। मैं समझता हूं कि अब यह सरकार अपने कार्यकाल की अंतिम पायदान पर है, तो इस सरकार से सवाल करना चाहिए कि यह घटना हुई थी जोधपुर में, मुख्यमंत्री जी का गृह नगर, और उसमें चोपड़ा कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर क्या क्या बात होनी चाहिए थी, कौन कौन सा बिल लाना चाहिए था, और राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण में उसका समावेश हुआ या नहीं, उसका जिक्र जरूर होना चाहिए था। और सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी बात कहूं उससे पहले मेले को जो इन्होंने डिफाइन किया है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के सेक्शन 2 में मेला को इन्होंने डिफाइन किया है, मेले से ऐसे मेले जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से प्रबंधन के लिए अधिसूचित किए जाएंगे। यानी राजस्थान के अंदर जितने भी मेले, उन मेलों को एक तरह से परिभाषा में ले लिया और ये कहा कि ये मेले वही मेले होंगे, बाकी मेले नहीं। क्योंकि आप इसके नाम पर सूत्र जो नाम पर मिलाजा फरमाए, ये राज्य मेला, यानी राजस्थान में जितने मेले हैं उनके लिए ये बिल लाया गया है प्राधिकरण के लिए। और सभापति महोदय, मुझे मैं सदन का ध्यान सेक्शन 17 मेले के आयोजन, कोई भी आयोजक जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित उपखंड मजिस्ट्रेट से एनिमिन रंग के किसी अधिकारी से अनुज्ञा लिए बिना मेला आयोजन नहीं करेगा। यानी हम एक विधेयक बना रहे हैं और विधेयक के माध्यम से राजस्थान के अंदर अब मेलों का आयोजन होगा, तो मेलों के आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनसे उनके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, उससे अनुमति लेनी होगी। और उसके लिए भी सभापति महोदय 17(2) में ये कहते हैं 30 दिन पूर्व ऐसे रीति से जो विहित की जाए मेला आयोजन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा 30 दिन पहले। आज राजस्थान के अंदर सभापति महोदय कोई ऐसा गांव नहीं, मैं जब मेरे छोटे से गांव पर नजर डालता हूं तो मेरे गांव में एक वर्ष के अंदर 6 मेले होते हैं। और 6 मेले इसलिए होते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति में, हमारी धार्मिक संस्कृति में मेलों का बहुत बड़ा महत्व है। अब मेलों को करने के लिए जो आप कह रहे हो कि हम एक प्राधिकरण बना रहे हैं और उसके अंदर आप शक्तियां दे रहे हो कि जिला मजिस्ट्रेट से और एसडीएम से 30 दिन पहले प्रार्थना पत्र देकर वो अनुमति ले, और उसके बाद आप आगे क्या कर रहे हैं? अगर वो अनुमति नहीं लेता तो क्या होगा? अपराधों के लिए दंड, धारा 19
यदि कोई आयोजक बिना अनुज्ञा के या प्रदान की गई अनुज्ञा सहित किए जाने के पश्चात भी मेला आयोजन करता है तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, दोनों से दंडित किया जाएगा। मैं समझता हूं सभापति महोदय, निश्चित तौर पर आज राजस्थान के अंदर मेले, सरकार के पास मेलों का कोई कोडिफिकेशन है? सरकार ने परिभाषा में एक बड़ा वाइडर एक कंसेप्ट दे दिया कि जिसको भी रजिस्टर्ड मान लिया वो मेला। और अगर इन्होंने नहीं माना, किसी ने अगर इस डेफिनेशन के अनुसार एप्लीकेशन नहीं दी, मेला का आयोजन हो गया, तो सरकार क्या करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार सेक्शन 19 में अपराध के लिए जो दंड दिया गया है उसमें कारावास देगी, 1 वर्ष तक के लिए देगी। मतलब आज सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान, हमें जो अधिकार प्राप्त किया है, हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है, मैं उस सेक्शन की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान में आर्टिकल 25 है सभापति महोदय, और आर्टिकल 26 है। यह हमें अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करने का मौलिक अधिकार है, मेरे पास फंडामेंटल राइट है। मेरे गांव में एक मेला आयोजित हो गया, और मेला आयोजित होने के बाद उस मेले के लिए मैंने आवेदन पत्र नहीं दिया, और उसके बाद मैंने अनुमति नहीं ली। आज राजस्थान में सभापति महोदय, आपके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और आपके पास गांव का अनुभव भी है। हमारे 44,000 राजस्व गांव है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेला आयोजित नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि इसके पीछे हेतु क्या है। कई बार सभापति महोदय मुझे लगता है ये संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं है, वो बड़े तेज तर्रार है। वो हर इस जो आज विधानसभा में विधेयक लेकर आते हैं उसके पीछे हेतु दूसरा होता है, क्योंकि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था, होली हो, धुलंडी हो, नवरात्रा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हनुमान चालीसा हो, संसदीय मंत्री आ गए, उन पर कई बार मैंने पाबंदी लगी देखी। मुझे उदयपुर जिले में जिला कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, और वो ऑर्डर 2 महीने तक लगातार रहा। कहा कि आप अगर आपने किसी धर्म की पताका लगा ली तो धारा 144 लगा दी, आप पर दंड लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो लेकर आप आए हो, आज आपके पास प्रशासनिक आदेश भी आपने 2011 में जारी किया था, और उसी आदेश के तहत आपने इस मेले के प्राधिकरण को बनाया। और सभापति महोदय, इसी में सेक्शन 3 में आपने ये कहा है कि प्राधिकरण की स्थापना में का उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला प्रख्यात और विशिष्ट गैर सरकारी व्यक्ति होगा। आज आप बिल पारित करा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे पहले मेला विकास प्राधिकरण में रमेश बोराना जी को राज्य मंत्री दे रखा है। या तो आपको अगर ऐसा ही था बिल लेकर आते, हाँ सरकार को आदेश, सरकार को अधिकार है, पर सदन में बिल लाए इससे पहले वही सदन के अंदर ये सेक्शन 3 के अंदर 3(ख) के अंदर आप कहीं हम उपाध्यक्ष बनाएंगे, वो प्रख्यात और विशिष्ट गैर सरकारी आदमी हो सकता है प्रख्यात, मेरे उनके व्यक्तित्व में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्या सरकार इतना भी इंतजार नहीं कर सकती थी कि वो जब एक्ट ला रहे उसके बाद उनको बनाती? इसलिए मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, ये जो बिल है, ये बिल लाया जरूर गया है, पर इस बिल के बाद आप पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को ऐसा अधिकार दे दोगे। मेरे यहाँ मेला आयोजित हो गया, छठ का मेला हो गया, मेरे यहाँ और किसी उत्सव रामदेव जी का मेला हो गया, मैंने मेले में गांव के लोगों को मालूम नहीं, पुलिस का सिपाही आएगा, आज्ञा दिखाओ, आज्ञा नहीं है तो चलो बंद करो, और फिर इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 17 के तहत आप मेला आयोजित करोगे और 19 के तहत आपको जेल हो जाएगी। ये एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट पर कुठाराघात करने के लिए आप ये बिल लेकर आए हो। और मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की एक बात से सहमति व्यक्त करता हूं, हालांकि इनकी सलाह और कोई नहीं मानता। इन्होंने कभी हेलीकॉप्टर से लटकने की बात कहते हैं,
कभी दूसरी बात कहते हैं, पर मानते हैं। पर एक सलाह इन्होंने बड़ी ठीक दी। सभापति महोदय, मेला का आयोजन तो हो गया, आपने इस पूरे बिल में केंद्र बिंदु रख लिया, मेला जहां आयोजित होता हो गया वहां, पर मेले से पहले हमारे सालासर का मेला निकलता है। मेरा घर जिस जगह है उस घर के आगे से पदयात्राएं हरियाणा से आती है। घर से बाहर निकला मुश्किल इसलिए हो जाता है कि यात्री श्रद्धालु लोग आते हैं और श्रद्धालु लोग फिर उस जगह जाकर रुक जाते हैं जहां उनके लिए कोई न कोई दूसरा श्रद्धालु कैंप के नाम पर, सीवर के नाम पर, उनकी सेवा के नाम पर, उनकी सेवा की व्यवस्था के नाम पर टेंट लगाकर बैठता है और उसके बाद वो सारा सड़क चौक हो जाती है। तो क्या आप जब इतना बड़ा मेला प्राधिकरण कर रहे हो तो मेले को लेकर निकलने वाले यात्राओं को रेगुलेशन करने का भी आपके पास कोई मैकेनिज्म है क्या? निश्चित तौर पर उसकी बात करनी चाहिए। और सभापति महोदय, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बिल लाना और बिल उसी विषय पर लाना, क्योंकि इसी सरकार ने कई प्रकार के बिल लेकर ही आए और मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने नीतिगत दस्तावेज में भी ये बात कही थी। पृष्ठ 8 में जन घोषणा पत्र में सरकार ने मेला विकास प्राधिकरण स्थापित करने की बात कही। ये नवंबर दिसंबर 2018 की बात इनको अब याद आई, जब जाने के दिन हो गए। तो मैंने निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो आज की तारीख में हमारे धार्मिक आचरणों पर अंकुश लगाने के लिए आपने दंडात्मक प्रावधान जो कर दिए, इससे कोई हेतु सिद्ध होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, हनुमान जी को इन्होंने छेड़ा है, हनुमान 40 बार प्रतिबंध लगा के। हनुमान जी है, मैं सभापति महोदय, रावण जी की लंका पर को आग लगाने के लिए अपने पूंछ के आग लगा के कूद गए थे। और ये जो इन्होंने किया ना, ये दहन भी ये सरकार इसी कारण से होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। माननीय मंत्री महोदय।